नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल। कहते हैं तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे, तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे, शहर तुम खरीद लो पर हुकूमत हम चलाएंगे। भारत सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाने पर भी राजनीति शुरू हो गई है। इसे लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि यह पूरी तरह से भाजपाई वैक्सीन है और इसका एक डोज भी वह नहीं लेंगे और उनका कोई भी आदमी इसका डोज नहीं लेगा। इस तरह की बातें अखिलेश यादव ने कही। इसके जवाब में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि हाय रे किस्मत, इसे भी भाजपा से जोड़ दिया है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा से जोड़े जाने के बाद वैज्ञानिकों का भी काफ़ी अपमान हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह की बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि यह पूरी तरह से भाजपाई है और इसका एक भी डोज वह नहीं लेंगे। यह बहुत ही अपमानजनक बात है वैज्ञानिकों के लिए, जिन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की और उनकी वजह से ये कोरोना वैक्सीन दुनिया देश तक पहुंच रहा है, भारत के कोने कोने तक पहुंचने जा रहा है, विभिन्न राज्यों तक पहुंचने जा रहा है। बहरहाल ट्वीट करके संबित पात्रा ने अखिलेश यादव को इस तरह का जवाब दिया। आइए आपको लिए चलते हैं बंगाल के रानीगंज में जाम की समस्या काफी विकराल होती जा रही है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि शिशु बगान इलाके में सड़क की मरम्मत का काम जोर शोर से चल तो रहा है, लेकिन मरम्मत किए जाने को लेकर यहां जाम की समस्या हर पल बनी रहती है और वाहनों को इधर से आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो लोग महत्वपूर्ण काम लेकर इधर से गुजरना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें काफ़ी देर तक यहाँ रुकना पड़ता है। और हद तो तब हो जाती है जब कोई एम्बुलेंस किसी गंभीर मरीज को लेकर इधर से गुजरता है, उसे भी काफ़ी देर तक यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है, जिससे मरीज की जान भी जा सकती है। इसे लेकर हमारे संवाददाता ने की एक खास पड़ताल और इस पड़ताल में उसने पाया कि यहाँ सड़क मरम्मत के काम को लेकर काफ़ी दुश्वारी हो रही है और इस दुश्वारी को जल्द से जल्द दूर किया जाना बेहद जरूरी है। प्रशासन को इस दुश्वारी से जल्द मुक्ति दिलानी होगी। आम लोग जो दुश्वारी झेल रहे हैं, जो मुसीबतें झेल रहे हैं जाम की वजह से, उसे दूर कराना बेहद जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि सड़क मरम्मत के काम को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई के चेयरमैन सौरव गांगुली को आज हार्ट अटैक आ गया। उन्हें कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, लेकिन चिकित्सकों ने जो बुलेटिन जारी किया है उसके मुताबिक सौरव गांगुली की हालत अभी स्थिर है और उनकी हालत अब धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। चिकित्सकों ने यह भी कहा कि सौरव गांगुली के परिवार से जुड़ा हुआ यह बीमारी है। उनके परिवार में कई ऐसे लोग हैं जिनको इसी तरह से हार्ट अटैक भी आया है, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि सौरव गांगुली खतरे से बाहर है और उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। बीसीसीआई के चेयरपर्सन सौरव गांगुली को आज सुबह ही अचानक हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। उनकी धमनी में 3 ब्लॉकेज हुए हैं, ऐसा कहना है चिकित्सकों का, लेकिन बहरहाल सौरव गांगुली की स्थिति अभी ठीक बनी है। आपको लिए चलते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। हमारे पास एक खबर आ रही है बंगाल के कुल्टी इलाके से। कुल्टी के सीतारामपुर में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंदों में कंबल वितरित किए गए और इस कार्यक्रम में बहैसियत मेहमान मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व मेयर और पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी। लंबे अरसे के बाद जितेंद्र तिवारी पार्टी के किसी कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में, इस कार्यक्रम को आयोजन करने में यहाँ के पार्षद अमित तुलसियान की मुख्य भूमिका रही। आने वाले दिनों में राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाथ और मजबूत करने के लिए और उनके जो सपने हैं आपको लेकर, आपके जीवन में तब्दीली लाने का जो सपना उनके पास है, उस सपने को साकार करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा समर्थन आप उन्हें देंगे, जिससे कि और बेहतर इस बंगाल को बना पाए, आपके जीवन को और बेहतर बना पाए, आपके जीवन में और परिवर्तन ला पाए। इन्हीं बातों केंद्रेर स्मार्ट सिटी टाका বা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের টাকা আপনাদেরকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নিতে দেওয়া হয়নি, যার ফলে অনেকটাই উন্নয়ন পিছিয়ে পড়ছে। আজকে কিন্তু আপনি ঠিক তার উল্টো কথা বলছেন। বিতর্কিত জিনিস বারবার রিপিট করলে আরো বিতর্ক বাড়ে। আজকে যেটা বলছি সেটাই আজকের কথা। অতীতের কথা নিয়ে রোজ রোজ প্রশ্ন করা তো দরকার নেই। অতীতে যা বলেছি সেটা অতীত অতীত থাক, বর্তমানকে নিয়ে বাঁচতে।
भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल पर अपनी आंखें गड़ा दी हैं। यही वजह है कि देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाजपा के, वह फिर से बंगाल दौरे पर पहुंच रहे हैं। 30 जनवरी को वह उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां के लोगों से मुलाकात करेंगे और भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और इस तरह की बातें हमारे सामने आ रही हैं। हमें इत्तला की गई है कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंडाल में तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के ब्लॉक अध्यक्ष मुश्ताक खान। उनकी अगुवाई में यहाँ यह कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम के तहत माइनॉरिटी सेल से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्तागण मौजूद थे। नवाब सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल जिंदाबाद। ठीक है, फोड़िए भाई। हाँ, हो गया फोटो हो गया। भारत में 26/11 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दूं कि ज़कीउर रहमान लखवी ने ही इसकी पूरी प्लानिंग की थी, पूरी योजना उसने बनाई थी, लिहाजा काफ़ी दिनों से उसकी तलाश की जा रही थी। आखिरकार पाकिस्तान में ज़कीउर रहमान लखवी को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़कीउर रहमान लखवी लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशन कमांडर है और वह काफ़ी महत्वपूर्ण रोल में है और ऐसा कहा जा रहा है कि 26/11 को भारत में जो हमला किया गया था, उस हमले का मास्टरमाइंड लखवी ही है, लिहाजा लखवी को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे पास खबर आ रही है बंगाल के दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर से। बारुईपुर में तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई तरह के कार्यक्रम यहाँ किए गए, कंबल बांटे गए, रक्तदान शिविर लगाए गए और इन कार्यक्रमों के तहत सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता उज्जवल सरकार ने बात की यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष গান হয়ে যাচ্ছে, তুমি সরে যাও, একটু সরে যাও, বাবিদা সরো, আরে সরে যাও, তাপসদা, বাবিদা সরে যাও। শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে, শীতবস্ত্র তুলে দিচ্ছেন বারুইপুরের শহর এবং গ্রামের যারা যুবক দায়িত্বে রয়েছে তাদের প্রত্যেককে আমি অভিনন্দন জানাবো আজকের এই অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গীন রূপ দেওয়ার জন্য। আমাদের এই মঞ্চে আমাদের সবার প্রিয়, যাকে আমরা বারুইপুরের মানুষ বিমানদা বলে ডাকি, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি আজকে উপস্থিত রয়েছেন। প্রতিবারই তিনি উপস্থিত থাকেন আমাদের এখানে। আমি নাম করে সময় নষ্ট করব না, পুরসভার কাউন্সিলর বৃন্দ সবাই উপস্থিত রয়েছেন। আমাদের পশ্চিমে গ্রামীণের যারা সভাপতি রয়েছে তারা সবাই উপস্থিত। আমি মমতা ব্যানার্জিরই ছত্রছায়ার লোক। মমতা ব্যানার্জি না থাকলে আমারও কোনো দাম নেই। সে মমতা ব্যানার্জির দয়ায় আমি আছি। আর ওনার সিম্বল ছাড়া আমরা কেউই বর্ষিয়ান হতে পারি না, কেউ রঘু হতে পারি না। দ্বিতীয় কথা, আজকে 2000-এর উপর লোক কম্বল দিচ্ছি আমি, এবং 110 জনের রক্তদান শিবির আছে, 110 জনের রক্তদান শিবিরও হবে। আমি জেলা পরিষদ উপাধ্যক্ষ হওয়ার পর আমার বারুইপুরে 6টা অঞ্চলে যে পরিমাণে কাজ হয়েছে, আমি কাজ করিনি, করেছি মমতা ব্যানার্জি কাজ করেছেন। উনি যেভাবে কাজ দিয়েছেন সেইভাবে আমি এলাকায় কাজ করতে পেরেছি এবং এলাকার লোকের কাছে আমার মনে হয় মমতা ব্যানার্জির বিকল্প আর কেউ আছে বলে জানা নেই। এবার ভোটের দামাদাসেই বেজে গিয়েছে, আপনি কি করবেন? আপনার জেলা পরিষদ উপাধ্যক্ষ হয়ে আপনার পঞ্চায়েতের এলাকায় কত % কাজ হয়েছে বা কতটা কাজ বাকি আছে, মানুষকে কি প্রতিশ্রুতি দেবেন? একদম আমি আমার 6টা অঞ্চলে 90% কাজ আমি করেছি। বাকি যে পার্সেন্ট রয়েছে সেটাও আমি 15টা ফাইন্যান্সের কাজ চালু হয়ে গেছে, সেটাও কমপ্লিট করব। মানুষ এখন দেখছে মমতা ব্যানার্জি যে কাজ করছে, আজকে খবরের কাগজে কে চলে গেলে, আমি চলে গেলে আমার কোনো দাম নেই। মমতা ব্যানার্জি জামাটা যে খুলে দেয় তার কোনো দাম নেই, আগামী দিনে তার থাকবে না। তারা আবার সুসু করে মমতা ব্যানার্জি জামা পরে মমতা ব্যানার্জির পাশে সে বসবে, আমি নির্ভাবে থাকতে পারি। এই বিশ্বাস আমি এখনও আছি। আপনার নাম?
बंगाल के डीसरगढ़ में एक फेमस मंदिर है छिन्नमस्तिका काली मंदिर। छिन्नमस्तिका काली मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडवेश्वर के मौजूदा विधायक जितेंद्र तिवारी अपनी पत्नी के साथ। यहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की। उनसे ये पूछा गया कि वहां वह किस उद्देश्य से आए हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मंदिर में पूजा करने कोई भी आ सकता है, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। माँ के दरबार में आने का तो कोई उद्देश्य नहीं होता है। माँ का दरबार ही सारे लोगों के लिए होता है। तो इधर जब आया हूँ तो आशीर्वाद लेने के लिए आ गया। फिलहाल आपका क्या इरादा सर? क्या इरादा मतलब कि आप टीम से भी रहेंगे या कहीं और? इस प्रश्न का उत्तर 10 दिन पहले दे चुके हैं। 10 दिन पहले दे चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएमसी का ही काम कर रहे हैं। थैंक यू। आसनसोल के 43 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस के 23वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर दूसरे दलों के तकरीबन 10 लोग इस दल में शामिल हो गए। तृणमूल कांग्रेस का उन्होंने दामन पकड़ लिया और इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे कैफ खान और उनके साथ उनके सहयोगी भी मौजूद थे। तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, केक काटे गए और एक दूसरे को विश भी किया गया। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ 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 মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ 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 অনেক ঘটক জিন্দাবাদ 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 অভিজিৎ ঘটক জিন্দাবাদ 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 তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ এই আসানসোলে ভূমিপুত্র অনেক ঘটক জিন্দাবাদ 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 তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ 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 মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। आपके सुझावों का रहता है हमें शिद्दत से इंतजार। आप अपने सुझाव हमें देते रहें। हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप सीधे आप मैसेज कर सकते हैं, हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमें आपके सुझावों का रहता है बेहद इंतजार, बहुत ही शिद्दत से इंतजार। और आज के लिए बस इतना ही। जल्दी होगी आपसे मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।